सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फिर से नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 6 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है वर्कअप। वर्कअप का मतलब क्या होता है? टू ग्रेजुअली इम्प्रूव एट और मेक प्रोग्रेस इन समथिंग। जब हम किसी चीज़ में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं ना, प्रोग्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं वर्कअप। एग्जाम्पल देखिएगा, सी वर्कड अप हर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। ये जो लड़की है ना, इसने अपने कॉन्फिडेंस को क्या किया? वर्कअप किया, यानी कि इम्प्रूव किया इस ग्रुप के सामने बोलने के लिए। तो ये होता है जब आप वर्कअप करते हैं, इसका मतलब आप किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, यानी कि ध्यान से रखना। एग्जाम्पल देखिएगा, वॉच आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। इसके जो पिता है अपने बेटे से कह रहा है वॉच आउट, केयरफुल, ध्यान रखो, देखो उधर कार आ रहा है। तो वही सतर्क रहो, वही होता है वॉच आउट, सतर्क रहना। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा टर्न डाउन। ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, बार बार पूछता है टर्न डाउन, जिसका मतलब होता है टू रिफ्यूज़। जब हम किसी चीज़ को टर्न डाउन करते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, आई टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट वॉज टू फार अवे। मेरे को एक जॉब ऑफर आया, कंपनी ने मेरे को जॉब ऑफर दिया, मैंने उसको मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? बहुत दूर जाना पड़ रहा था मेरे को ऑफिस, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? टर्न डाउन कर दिया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ट्रेड इन। ट्रेड इन का मतलब क्या होता है? टू एक्सचेंज समथिंग ओल्ड फॉर न्यू। जब आप किसी पुराने चीज़ के लिए नया चीज़ को एक्सचेंज करते हैं ना, आपने पुराना चीज़ दिया और उसके लिए आपने एक नया चीज़ लिया, तो उसी को कहते हैं ट्रेड इन। एग्जाम्पल देखिएगा, सी डिसाइडेड टू ट्रेड इन हर ओल्ड कार फॉर अ न्यूअर वन। उसका जो पुराना कार था, यहाँ पर आप पुराना कार देख रहे हैं, तो इसने एक्सचेंज करके एक नया कार लिया। समझ रहे हैं? तो वही होता है ट्रेड इन, जब आप अपना पुराना चीज़ दे देते हैं और उसके बदले आप एक नया चीज़ खरीदते हैं, तो वही होता है ट्रेड इन। समझ गए होंगे? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर थिंक बैक। ये भी बहुत बार पूछ चुका है, बहुत कन्फ्यूजन वाला फ्रेजल वर्ब है, इसलिए मैं आपको फिगर्स के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा याद कराता हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब होता है रिमेंबर और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। जब आप किसी पुरानी चीज़ को याद करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं थिंक बैक, कि पिछला चीज़ सोचो। एग्जाम्पल देखिएगा, कैन यू थिंक बैक टू वॉट यू वर डूइंग लास्ट नाइट एट 10 PM। कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो कि 10 बजे कल रात को तुम क्या कर रहे हो थे। तो यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया, तो साहब हर कोई सोचने लगा। देख रहे हैं, हर कोई सोचने लगा कि भाई कल 10 बजे कर क्या रहे थे। कोई सोया था, कोई टीवी देख रहा था, कोई मूवी देख रहा था। तो वही होता है थिंक बैक, कि क्या तुम सोच सकते हो पीछे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ट्रिक से इसको याद कराएंगे आपको। देखिए यहाँ पर है शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मतलब होता है टू कंपेयर प्राइसेस। जब आप एग्जाम्पल देखिएगा, शॉप अराउंड बिफोर यू बाय अ न्यू फ़ोन। आपको एक नया फ़ोन खरीदना है, तो आप क्या करोगे? अलग अलग दुकान जाओगे। ये लड़की है, इसको फ़ोन खरीदना है, ये यहाँ पर आई, इस दुकान पर आई, पहला दुकान पे। यहाँ इसने प्राइस पूछा, जो फ़ोन इसको ख़रीदना था, सबसे मेरे को सैमसंग ख़रीदना है। मैंने यहाँ पर सैमसंग का प्राइस पूछा, मेरे को ज़्यादा लगा, मैं क्या करूँगा? दूसरा दुकान जाऊँगा। तो अलग अलग दुकान जाना, शॉप अराउंड, यानी कि घूमते रहना दुकान में, 2-4 दुकान, 10 दुकान। क्यों? हमें प्राइसेस को कंपेयर करना है, कि या क्वालिटी को, किसी भी चीज़ को आपको कंपेयर करना है ना, तो उसके लिए हम शॉप अराउंड फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हैं। वीडियो को कम से कम 5 लाइक तो मेरे को चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा।